जो लोग नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति को, जो इतना अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के मजबूत हैं, उनको मजबूर कर देते हैं पाला बदलने के लिए, तो क्या वो खुद पाला नहीं बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। जिन लोगों की आप बात बता रहे हैं उनमें से 4-5 नाम ऐसे हैं जो सभी लोग काफी कद्दावर नेताओं में गिनती होते हैं। नीतीश कुमार ने किसको कहा कि कौन किधर ले गया, कौन किधर ले गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार इशारा उधर कर रहे हो और कह इधर रहे हो? क्रिया खा करके आप बताइए कि क्या नीतीश कुमार को अगर वोट बिहार की जनता देती है तो वो इन्हें उन्हें नहीं जाएंगे? कौन जिम्मेवारी लेगा, कौन जवाबदेही लेगा, कौन गारंटी लेगा? खूंटा से बंद करके भारतीय जनता पार्टी रही हो या कोई भी दल रहा हो, सिर्फ लालू प्रसाद की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी की बात कर रहा हूँ। इतनी बड़ी अदावत अगर आपको आपके पिताजी घर से निकाल दें या गोतिया भाई भाई में आपको झगड़ा हो जाता, बंटवारा करिए न लीजिएगा। बिल्कुल हो जाएगा। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जांच पड़ताल करवाने के लिए बैठे हैं बाबा के साथ। बिहार में 28 तारीख को एनडीए गठबंधन की एक बैठक होती है। एनडीए के घटक दल के तमाम साथी वहां पर मौजूद रहते हैं। जिला स्तर के कार्यकर्ता से लेकर के जो सांसद थे वो भी वहां पर मौजूद थे। लेकिन इस बैठक में जो बातें निकल के सामने आई है कि कुछ ऐसे नेता हैं जिनकी बेइज्जती नीतीश कुमार ने सरेआम कर दी है। अब ये अंदर की खबर है, इस पर कई बातें उठ रही हैं। उन नेताओं की वजह से उनके जो विधायक हैं उनमें नाराजगी बढ़ गई है नीतीश कुमार से। जनता दल यूनाइटेड से विधायकों का मोहभंग होना लगभग तय है और ऐसे कई नाम हैं जिन नामों पर आज हम जांच पड़ताल कराएंगे, क्योंकि ये अंदर की खबर निकल के सामने आई है। क्या सच्चाई है? क्या वाकई में जदयू टूटने वाला है? 28 तारीख की बैठक और इस बैठक में जो परिस्थितियां बनी, जो भी वहां से निकल रहा है, एक ही बात मीडिया में दोहरा रहा है। अंदर चाय बिस्कुट पर मामला सलट गया, लेकिन एक विधायक और नेता की बेइज्जती नीतीश कुमार ने जबरदस्त की है और उस बेइज्जती का बदला वो ऐसे निकालेंगे कि विधायकों को तोड़ देंगे। लालू यादव के संपर्क में आ गए हैं वो सभी, राष्ट्रीय जनता दल के संपर्क में सभी आ गए हैं। कौन है, क्या मामला है? चलिए सीधे बाबा से जुड़ते हैं, जांच पड़ताल कराएंगे। क्या बाबा, 28 तारीख की जो एनडीए की बैठक हुई, इस बैठक में हमने सुना है कि एक बड़े नेता की बेइज्जती नीतीश कुमार ने सरेआम की है। अब उस बेइज्जती का बदला ये ऐसे निकालेंगे कि लालू के संपर्क में वो आ गए हैं। आरजेडी में कई विधायक जदयू के जा रहे हैं। क्या सच्चाई है इसकी? देखिए, जो आप बात बता रहे हैं वो सूत्रों से जानकारी आपको मिली होगी जी कि अंदर में बहुत सारी ऐसी बातें हुई, जिन बातों में से एक नेता थे जिन पर नीतीश कुमार ने उंगली उठा करके कहा कि आपके नीतीश कुमार ने वास्तव में उंगली जो उठाई थी ना, वो किसी एक नेता पे नहीं उठाई थी, उन्होंने ऐसे उंगली उठाया था। अब हो सकता है कि गलती से उनका हाथ ऐसे घूम के हिल गया हो, क्योंकि आजकल थोड़ा सा हिलते डुलते ज्यादा है, तो हो सकता है गलती से ऐसे हिल गया हो तो एक लाइन से सब लोगों को की तरफ चला गया हो। टारगेट पर उनके कई लोग थे, क्योंकि एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो नीतीश कुमार को इधर उधर ले जाता हो। मामला यही था कि वो भारतीय जनता पार्टी का जब भीड़ देखे, जब वो एनडीए की मीटिंग बुलाए हुए थे, तो उसमें एलजेपी का आदमी अंगुली पर खोजा जा रहा था कि कहाँ बैठा हुआ है, हिंदुस्तानी आवाम पार्टी का आदमी खोजा जा रहा था कि कहाँ बैठा हुआ था। एक वो नज़र आ रहे थे संतोष सुमन, एक वो पार्टी को आप बाहर निकाल दिए, उसको समझ में नहीं करते कि एनडीए का हिस्सा है बेचारा पशुपति कुमार पारस, उसके आदमी के मिलने का कोई सवाल नहीं था। जदयू के लोग इक्का दुक्का नजर आ रहे थे, मैंने 4 को भाजपा के बीच में 1 को जदयू का लोग नजर आ रहा था। यानी पूरी तरह से वो बैठक जो थी वो भाजपा मय थी, भाजपा के नेता मौजूद थे और इसलिए भी मौजूद होंगे कि कहीं ऐसा नहीं कि गिरिराज सिंह को कुछ बोलें तो ये फरिया लिया जाएगा। संख्या रहेगा तभी ना फरियाइएगा। हल्ला जब होता है सदन में तो आप देखे ना क्या होता है, जिसकी संख्या ज्यादा होती है वो चिल्लाता ज्यादा है, भारी पड़ जाता है। तो वही चीज मीटिंग में भी होनी थी, लेकिन नीतीश कुमार को ऐसा एहसास हो गया कि अरे यहाँ तो हम कमजोर पड़ रहे हैं, तो उन्होंने अपने ही लोगों को टारगेट करके भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से भरोसा दिलाने की कोशिश की कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे का जो तर्क है वो कई तरह के सवालों को जन्म देता है। पहला सवाल, जो लोग नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति को, जो इतना अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के मजबूत हैं,
उनको मजबूर कर देते हैं पाला बदलने के लिए, तो क्या वो खुद पाला नहीं बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। क्या उनके मन में दुख तकलीफ नहीं होता है? जरूर होता होगा। क्या उन्होंने सब कुछ घरे रख कर गया तब नीतीश कुमार के साथ चाकरी करना शुरू कर दिया है कि वो भी नेता हैं? जी। जिन लोगों की आप बात बता रहे हैं उनमें से 4-5 नाम ऐसे हैं जो सभी लोग काफी कद्दावर नेताओं में गिनती होते हैं। जहां पर आप इशारा कर रहे हैं, विजेंद्र यादव बैठे हुए थे। विजेंद्र यादव के साथ साथ वहां एक और शख्स थे, ललन सिंह। उसके बगल में एक और शख्स थे, वशिष्ठ नारायण सिंह। ये सभी लोग वहां बैठे हुए थे। विजय चौधरी से लेकर के संजय झा सभी इर्द गिर्द थे नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार ने किसको कहा कि कौन किधर ले गया, कौन किधर ले गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार इशारा उधर कर रहे हो और कह इधर रहे हैं? क्योंकि मैं 2 दिन से लगातार, जब मीटिंग खत्म हुई उसके बाद से मैं लगातार सवाल पूछ रहा हूं। मैंने कल भी आपके सामने देखे होंगे कि जनसुराज के नेता से हमने पूछा भी था कि नीतीश कुमार भूल सुधारने के लिए एनडीए में आए हैं या भूल बस एनडीए में आ गए? इस सवाल का जवाब कल रात से मुझे कई लोगों ने फोन कर करके दिया है। मैंने, चूंकि इथिक्स है पत्रकारिता के, मैं नाम नहीं ले सकता हूं, नहीं तो कई लोगों ने मुझे फोन करके बोला है। और मैंने ये भी जब कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यदि कॉन्फिडेंस है, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग सच में नीतीश कुमार को अपना नेता मान करके आगे भी 5 साल उनके खूंटा के नीचे बंधा करके रखना चाहते हैं, तब भी हमको क्रिया खा के बताइए, क्रिया खा करके आप बताइए कि क्या नीतीश कुमार को अगर वोट बिहार की जनता देती है तो वो एने ओने नहीं जाएंगे? कौन जिम्मेवारी लेगा, कौन जवाबदेही लेगा, कौन गारंटी लेगा? कल हमने जनता एक्सप्रेस जो हमारा कार्यक्रम है उसमें जाके गांधी मैदान में लोगों से पूछा जी, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल भरोसा नहीं है, कब किधर पलट जाए, हमारा वोट पता चला नीतीश को दिया, चल जाए आरजेडी के साथ तो क्या होगा, फिर क्या कर सकते हैं, नीतीश पर कोई भरोसा नहीं है। रामायण में वो चौपाई है कि सुरनर मुनि सब की हरिति, अस्वार्थ लागी करही सब प्रीति। ये सभी अपने अपने सत्ता के स्वार्थ में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नीतीश कुमार को आइकॉन मान लीजिए आप। पिछले 3 दशक से नीतीश कुमार ट्रेंड कर रहे हैं, चाहे उनके खूंटा से बंद करके भारतीय जनता पार्टी रही हो या कोई भी दल रहा हो। सिर्फ लालू प्रसाद की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं किसी की बात कर रहा हूं। इतनी बड़ी अदावत अगर आपको आपके पिताजी घर से निकाल दें या गोतिया भाई भाई में आपको झगड़ा हो जाता, बंटवारा करिए न लीजिएगा, बिल्कुल हो जाएगा, लौट के फिर जाइएगा क्या उसके दुआरी पर जूठा गिराने के लिए? नहीं जाइएगा जी। वही स्थिति है कि बार बार आप जूठा गिराने के लिए चले जाते हैं तो दोष उस आदमी का नहीं है जो आपको घर से बाहर निकाला, दोष आपका है कि उसके यहाँ लौट करके आप जाते हैं। नीतीश कुमार ने बड़ी बेआबरू होकर करके भारतीय जनता पार्टी को निकाला। पिछले चुनाव में आप लोकसभा के, विधानसभा के देखे होंगे कि चिराग पासवान को बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये सभी लोग नीतीश कुमार के पीछे चलने के लिए मजबूर हैं क्योंकि इनके पास कोई विकल्प ही नहीं है और विकल्प बनने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। मेरी एक खबर में बातचीत हो रही थी संपादक नमन मिश्रा जी से, हमने एक शख्स को आइडेंटिफाई किया था। मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं तर्क दे रहा हूं कि एक शख्स ऐसा है जो बिहार की राजनीति में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश में लगा हुआ है, प्रशांत किशोर, अपनी पार्टी को लॉन्च किया है। वो व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र है किसी को भी कटघरे में खड़ा रख के और बराबर बोलने के लिए, लेकिन बाकी कोई भी विपक्ष में रह करके जब आप नहीं बोल पाते हैं नीतीश कुमार के विरुद्ध तो आप सत्ता में रह के बोलिएगा। ये सभी परिस्थितियां पैदा होती है नीतीश कुमार के इन्हीं सब बातों के चलते, जिसमें उन्होंने अपने ही लोगों को जब देखा कि मजबूत है भाजपा यहाँ, तो अपने ही लोगों को बताया कि यही लोग इन्हें उन्हें ले जाते थे। हाथ जोड़ते हैं अब आप लोग मत हमको ले जाइएगा। दैट मीन्स कि नीतीश कुमार अभी भी जब खुद की गारंटी नहीं ले रहे हैं तो भाजपा गारंटी क्या लेगी? बिल्कुल। नीतीश कुमार को यह अभी भी भरोसा नहीं है कि इन लोगों के बहकावे में हम नहीं आएंगे, और इस वजह से बीजेपी ने देखा कि रात में ही बैठक बुला लिया अपने लोगों के साथ। बिल्कुल। क्या किया जाएगा नीतीश पलट जाए तो? रत्नेश, हम लोगों का सवाल जो था वो सवाल भारतीय जनता पार्टी को कचोट रहा है भीतर भीतर। जी बिल्कुल कि नीतीश की गारंटी कौन लेगा? सम्राट चौधरी लेंगे, विजय सिन्हा लेंगे, नित्यानंद राय लेंगे, या गिरिराज सिंह सहित जो हार्डकोर नेता हैं? अब तो नई पौध आ गई है भारतीय जनता पार्टी की,
अब देखे ना कि नया हार्डकोर नेता लोग पैदा हुआ है। जी 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 जी। अश्विनी चौबे का दिन लद गया, अब उम्र के ढलान पर चल गया। गिरिराज सिंह भी लगभग उम्र के ढलान पर जा रहे हैं। ये हो सकता है कि उनका अंतिम हिंदुत्व का यात्रा हो। जी। हम इसलिए ये बात बता रहे हैं कि अब 5 साल के बाद जब चुनाव होगा तो हो सकता है पार्टी उनको टिकट न दे, उस लायक नहीं हो। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें आपने गिरिराज सिंह को तो देखबे किया, उनके पीछे पीछे ठीक उन्हीं के शैली में हरिभूषण ठाकुर बचौल, हाँ। लेकिन वो भी कल बचते हुए नजर आए। बोले कि देखिए बाबा, आप आइएगा, आप बोलिएगा तो बयान तो हम दे ही देंगे, लेकिन वो बयान बड़ा अभी के समय के लिए ठीक नहीं, उचित नहीं है, इसलिए थोड़ा सा हमको और मौका दिया जाए। एक बात ये। दूसरी बात कि हरिभूषण ठाकुर बचौल को आप देख रहे हैं तो दूसरी तरफ आपको हरि सहनी को भी देखना होगा। हरि सहनी एक नया हिंदुत्व का झंडा लेकर के निकले हैं। हालांकि धर्म कर्म की बात कीजिए, उनसे कोई भी बात आप पूछिएगा तो वो सीधे आपको रामायण और महाभारत से जोड़ करके तथ्यों को रखते हैं। दैट मीन्स कि हिंदुत्व उनके पूरे नस नस में भरा हुआ है, और उसके लिए वो जहाँ थोड़ा सा कोई उनको बोल देता है कि ये होगा तो वो जैसे द्रविड़ हो जाता है आदमी, उस तरह से द्रविड़ हो जाते हैं। तो वो एक फिर एक मतलब नई पीढ़ी जो आ रही है उसमें वो भी शामिल है। किसी भी तरह से किसी को भी अगर नरेंद्र मोदी के बारे में कोई कुछ कह दे, भाजपा के बारे में कह दे, या बिहार और देश के बारे में कह दे, हिंदुत्व के बारे में कोई कह दे, तो वो झंडा लेकर के, तलवार लेकर के निकल जाते हैं। तो आजकल तो तलवार की जगह पर झंडा नहीं यूज होता है, झंडा जला दीजिए, झंडा रख दीजिए, झंडा छीन दीजिए, झंडा फाड़ दीजिए, इसी का तो खेल होता है सारा। कहीं ना कहीं हरि सहनी जी भी हैं जो इस नई पीढ़ी में शामिल हैं। अब ये सारे लोग का दबाव और बाकी के जो अनुभवी लोग हैं नीतीश कुमार के इर्द गिर्द, जिनको नीतीश कुमार बार बार ह्यूमिलिएट एक तरह से कर रहे हैं कि इन लोगों के कहने पर गए, इन लोगों के कहने पर गए, लेकिन वास्तविकता यह है कि नीतीश कुमार किसी की सुनते उनते नहीं हैं। हाँ, परिस्थितियां बस कान में आवाज आई होगी तो कुछ देर के लिए रुक गई होगी तो एक्शन हो गया होगा, ये मान सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जिस परिस्थिति और जिस स्थिति में फैसला लेते हैं उसमें किसी दूसरे का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। नीतीश कुमार स्वतः फैसला लेते हैं और उस फैसले पर वो कायम भी रहते हैं। इन सभी परिस्थितियों को लेकर के कई बार आपने देखा होगा कि मैं ये भी बात कहता हूं कि नीतीश कुमार किसी भी परिस्थिति में भाजपा डूब जाए, समाप्त हो जाए, नीतीश को कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल जीवित रहे ये नीतीश को जरूरत पड़ता है। दरवाजा जब लगता है तो देखते हैं अपना दरवाजा अब तो नहीं होता है, लेकिन पहले जो दरवाजा होता था उसमें कांटी नहीं ठोका जाता था, पहले लकड़ी का ही बनाया, लकड़ी का ही गुल्ली ठोका जाता था और दरवाजा ऐसे चारों तरफ से होता था, एक पैर वाला होता था। वो जानते हैं क्या होता था? वो होता था कि आप घर में प्रवेश करने से पहले आपको याद रहे कि यहाँ ठोकर है, यानी जो आपके पास चीजें हैं उसको बाहर ही छोड़ करके आइए, उसको लतमरवा कहते थे। वो होता था वहां पे चौखट जैसा, चौखट जैसा नहीं, चौखट ही होता था, चौखट ही होता था। तो उसी चौखट में ऐसे जो है वो खड़ा रहता था और ऊपर का पोर्शन भी उसी पर टिका रहता था। आज भी हमारे गांव में वैसा ही है। बिल्कुल, आज भी जो वास्तुशास्त्र को मानने वाले लोग हैं वो आज भी चौखट वाला घर ही रखते हैं। कारण उसका है कि नेगेटिव एनर्जी उससे बाहर रह जाए। अब नीतीश कुमार की बात कीजिए तो नीतीश कुमार चौखट वाला घर रखे हुए हैं। उस चौखट के दहलीज से पार करने के लिए आपको चप्पल जूता सब बाहर रखना पड़ेगा, नेगेटिव एनर्जी सब बाहर रखना पड़ेगा, मोबाइल बाहर रखना पड़ेगा, कारण कि आपको पता है कि मीटिंग में मोबाइल अलाउड नहीं था। मोबाइल वाला भी एक कांड हुआ था, लगता है कि कोई किसी नेता का मोबाइल रह गया था बगलिए में, तो वो थोड़ा सा छटर पटर कर रहे थे। नीतीश कुमार बोलबो किए कि यह सब होगा, मोबाइल बंद कराया गया, उनका मोबाइल बंद कराया गया। ये सभी परिस्थितियां, सभी बातें इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि नीतीश कुमार अगर जरूरत पड़ी तो कुछ लोगों को अपने तरफ से भेज करके, कभी कभी गांव गिराम में आप देखे हैं कि गोतिया पट्टदार का मार होता है और वो अगर गोतिया पट्टदार का मार किसी दूसरे जाति से होता है, आपस में होता है तो सब जैसे समझ लीजिए, लेकिन किसी दूसरे जाति वाले से आपके गोतिया का मारपीट होने लगेगा तो आप अपने घर के 2-4 को लठाई तो कहिए कि रे छुड़ाने के बहाने भगाओ उसको, तो वो कल उसको मार रहा है तो आज हमको भी मारेगा ना। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ये भी कर सकते हैं कि इन लोगों को इशारा करके और कह सकते हैं कि अब मिशन शुरू,
यानी हम तो इधर कह ही रहे हैं कि कहीं नहीं जाएंगे, आप अपने मिशन में लग जाइए। ऐसी स्थिति में आप एक बात समझ लीजिए कि नीतीश कुमार जब भी कहीं जाते हैं तो वहां अपने गणमुन को पहले भेज देते हैं। मतलब ये जानबूझ के उन्होंने बयान दिया, बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने बयान दिया है। इसके दो कारण नजर आ रहे हैं। पहला ये कि वो भारतीय जनता पार्टी को ये दर्शा रहे थे कि वो तो ठीक ठाक है भैया, 1996 से हमारा याराना चल रहा है, हम कभी अलग होना चाहेंगे नहीं। 2013 में तो यही विजेंद्र यादव कहे थे कि आप मोदी के नाम पर अलग हो जाइए, यही कहे थे ना जी। हाँ, अभी तो मतलब जैसा बोल रहे हैं उसका मतलब तो यही ना है। होंगे बिल्कुल। दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि 2015 में उस समय कहते थे कि प्रशांत किशोर ने बहुत अच्छा काम किया है कि एकदम भारतीय जनता पार्टी को चौकस घेर लिया है, महागठबंधन बनवाया और बनवा करके हम लोगों को एक जगह ले आए, हम लोग दोनों मिलकर के भाजपा को सांप्रदायिक शक्तियों को दूर करते हैं, बिहार से दूर रख दिए। फिर सांप्रदायिक शक्ति को 2 साल के अंदर में के ले आया? उस समय क्या था? बेचारे शरद यादव नहीं है। उन्होंने कहा था कि कहाँ जा रहे हैं, मत जाइए। फिर जब वहां से इधर आने लगे तब फिर उन्होंने कहा कि कहाँ जा रहे हैं, मत जाइए। फिर आगे वो, यहां तक कि उनको इसका दंड देना पड़ा, झेलना पड़ा कि उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया, केस फौजदारी तक हुआ। यही हाल बाकी के लोगों का हुआ। यही बात बोला था आरसीपी सिंह ने। अब टारगेट पर कौन है आप समझ ही रहे हैं। विजेंद्र यादव टारगेट पर हैं, टारगेट पर ललन सिंह हैं, टारगेट पर विजय चौधरी हैं, जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं। अब ये टारगेट पर इसलिए भी हैं कि एक अलग पीढ़ी जो है वो, या फिर भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजी के हिसाब से जदयू 2 फाड़ हो गई है, और जदयू का जो दूसरा फाड़ है वो हर हाल में चाह रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ लें और महागठबंधन के चल जाए, जिससे कि सेकुलरिज्म बरकरार रहे। एनडीए की मीटिंग के बाद जिस तरह से लोग अपमानित महसूस कर रहे थे, अपमानित का मतलब कि नीतीश कुमार ने जो सबके सामने जो बातें कह दी उसको लेकर के है। इसके बाद अब जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है उसमें जेडीयू के टूटने की बात तो बहुत पहले से कही जा रही है, लेकिन जेडीयू के टूटने के ये जो लौट करके आए हैं एनडीए गठबंधन में, तो उससे पहले भी एक चर्चा खूब चली थी, कयास लगाए गए थे या राजनीतिक गलियारे में चर्चा थी कि विजेंद्र यादव सहित 10, 12, 15 को उनके जो विधायक हैं वो बैठ करके कहीं मीटिंग कर रहे थे। नीतीश को उसकी जानकारी मिल गई, उसी में से कोई फूट गया। अब फूट करके उसने कह दिया कि यहाँ पर बैठे हुए हैं नीतीश कुमार, उस पर छापा मार दिए, क्या कर रहे हैं विजेंद्र बाबू, जब मीटिंग करना है तो मेरे यहाँ कहानी कर रहे हैं। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं चर्चा में है, और उस चर्चा को और ज़्यादा बल दिया है नीतीश कुमार ने, ये कहते हुए कि यही लोग के कहने पर हम गए थे। अब इन लोगों के पास विकल्प ये है कि या तो इधर नहीं तो उधर। विजेंद्र यादव के पास भी अब बहुत समय नहीं है। हो सकता है कि 2025 का चुनाव लड़ना उनका अंतिम हो, या फिर अपने परिवार के सदस्य को चुनाव लड़ावें, क्योंकि उम्र और स्वास्थ्य उनका भी साथ नहीं दे रहा है। इन सभी परिस्थितियों को देख करके एक बात तो साफ नजर आता है कि कहीं ना कहीं जो लोग नीतीश कुमार की टीम के हिस्सा रहते हुए लालू प्रसाद के संपर्क में हैं, वो एक बार फिर से, और विजेंद्र यादव को तो टारगेट मुझे लगता है पहले ही उन्होंने कर लिया। जो कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी उसमें पोस्टर से गायब थे, जी जिस वजह से नाराज हो गए थे। उन्होंने कहा कि हम जदयू में नहीं है। यही होता है ना, जदयू में यही होता है। आप पहले पोस्टर से गायब होते हैं, उसके बाद फ्रेम से गायब होते हैं। और नीतीश कुमार इंतजार कर रहे हैं, नीतीश कुमार उस समय का इंतजार कर रहे हैं कि अभी भी विजेंद्र यादव की कहीं ना कहीं जदयू में एक अच्छी उपस्थिति है, इन्फ्लुएंस करते हैं वो। क्योंकि अभी भी आप चले जाइए सीमांचल के क्षेत्र में तो उनका एक अच्छा दबदबा है। हालांकि उसके बाद लेसी सिंह का भी उसमें नाम आया है। लेसी सिंह अभी एक्सीडेंट कर गई हैं, अभी तो हॉस्पिटल में थी 2-3 दिन पहले। मतलब मुझे लगता है कि विजेंद्र यादव को रिप्लेस बिल्कुल मैंने चर्चा इसीलिए छेड़ा है कि सीमांचल के क्षेत्र में विजेंद्र यादव की तुति बोलती है, विजेंद्र यादव के बिना वहाँ पत्ता भी नहीं हिलता है, और उनके जगह पर लेसी सिंह को विशेष अधिकार दिया गया। आप देख रहे होंगे कि लगातार मंत्री रही हैं। बीमा भारती वाले मामले में भी आपने देखा होगा कि बहुत कुछ हुआ था, बीमा भारती को बाहर होना पड़ा, लेकिन लेसी सिंह वही हैं। इसके मायने आप समझ ही सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो नाराज हैं, और इस नाराजगी से हो सकता है कि जनता दल यूनाइटेड के भीतर इस चुनाव से पहले जो लोकसभा विधानसभा का चुनाव होना है और इस 4 सीटों के उपचुनाव के बाद जो परिणाम आएंगे उस पर बहुत कुछ असर करेगा। चलिए देखिए, जांच पड़ताल हम करा रहे थे कि क्या वाकई में जो नेता हैं, जिन विधायक की चर्चा हो रही है विजेंद्र यादव की,
क्या वो नाराज हो गए हैं और नाराज विजेंद्र यादव कई विधायकों को तोड़कर आरजेडी की तरफ ले जाएंगे? जांच पड़ताल में सब कुछ स्पष्ट हो गया है। अब आपके कोई प्रश्न होंगे तो आप कमेंट में डालिएगा। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, आपको लगातार खबरें मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।